दोस्तों, कल सुबह 11 बजे देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी अपना 11वां बजट पेश करेंगी। यानी इस बार भी बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। यानी कल सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। अब आप लोग कहेंगे इसमें नया क्या है कि बजट तो हर बार 1 फरवरी को ही पेश होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बार 1 फरवरी को संडे यानी रविवार पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। यानी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार संडे यानी रविवार को बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली है। तो अब 1 फरवरी यानी कल सुबह 11 बजे देश की जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी संसद में अपना बजट पेश करेंगी। उनका एक 11वां बजट होगा। ऐसे में जो देश के नागरिक हैं, जो किसान भाई हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको कई उम्मीदें हैं। यहाँ पर काफी बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, और इस बजट में कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। क्योंकि अगला जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष होने वाला है। कई प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, लगभग आधे देश में चुनाव होने हैं राज्य सरकार के, तो राज्यसभा के। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही कि ये जो बजट होगा किसानों को लुभाने के लिए होगा। जो मिडिल क्लास है उसको भी यहाँ पर जेब में कुछ पैसा छोड़ा जाएगा यहाँ पर। तो कई बड़े यहाँ पर ऐलान हो सकते हैं इस बजट में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेशन बताने वाले हैं कि कल जो बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ लोगों को मिल सकता है। जो देश के अर्थशास्त्री हैं उनकी तरफ से क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही, सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल करके आ रही, जो चर्चाएं तेज हैं, हम उसकी पूरी जानकारी आपको बारीकी से देंगे कि आखिर कल के बजट में किन लोगों को क्या कुछ मिल सकता है। देश के जो किसान भाई हैं उनको 2-3 बड़े तोहफे मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही जो मिडिल क्लास है उसे भी 2-3 बड़े तोहफे मिल सकते हैं, और जो सीनियर सिटीजन है उनको भी 2-3 बड़े तोहफे मिल सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ें, आपको डिटेल से बताएं कि क्या कुछ बजट में कल हो सकता है आप लोगों के लिए, क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, कौन से तोहफे आप लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे बजट पेश होगा हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बजट की पूरी जानकारी समझाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिडिल क्लास की। कि आखिर जो मिडिल क्लास है, जो देश का टैक्स पेयर है, उसको क्या यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, कल कौन कौन से तोहफे उसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, देश के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी तरफ से जो उम्मीद लगाई जा रही है, उनकी तरफ से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं बहुत तेज है, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही निकल करके कि अभी तक जो इनकम पर छूट है कि 12 लाख रुपए तक जिनकी भी इनकम है उनको वहां पर पूरी टैक्स फ्री है, यानी जीरो उनको टैक्स देना है। 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है सरकार ने, पिछले बजट में अपने कर दिया था। तो अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आप उसके लिए टैक्स पेयर नहीं बनते हैं, आपकी लायबिलिटी जीरो बनती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार इस अमाउंट को बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर सकती है, यानी 3 लाख रुपए की यहाँ पर और रिबेट मिल सकती है। जो भी मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर ये उम्मीद सरकार दे सकती है। वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार यहाँ पर एक छूट बढ़ा सकती है कि 15 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया जा सकता है। तो एक तो ये बेनिफिट मिल सकता है नौकरी पेशा वाले लोगों को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको ये बेनिफिट सरकार दे सकती है। साथ ही मिडिल क्लास को एक बेनिफिट और मिल सकता है, मिडिल क्लास इसकी मांग भी कर रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक सरकार 75,000 रुपए देती है, इसे बढ़ा करके सरकार 1 लाख रुपए कर सकती है। तो ये बेनिफिट मिल सकता है मिडिल क्लास को, जो टैक्स पेयर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 रुपए है, इसे सरकार बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं किसानों की, कि देश का जो किसान है, जो अन्नदाता है, यानी देश की जो अर्थव्यवस्था है इस देश की, वो कृषि पर निर्भर है। तो आखिर उसके हिस्से में क्या कुछ जाने वाला है कल के बजट में, उसके लिए क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, पहला जो बड़ा ऐलान है वो ये हो सकता है कि सरकार ने जो 2019 में पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी 2019 में, साल में 6,000 रुपए यानी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें सरकार साल में देती है। इसका जो अमाउंट है सरकार इसे 8,000 या 10,000 रुपए कर सकती है। हालांकि जो किसान संगठन है वो 12,000 रुपए वार्षिक की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे 12,000 रुपए होते तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार इसका अमाउंट बढ़ा करके कल के बजट में 8,000 या 10,000 रुपए वार्षिक कर सकती है। क्योंकि पहले जब 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था तब तो कुछ हद तक ये अमाउंट ठीक था कि चलो देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिल जाती थी। तब के समय महंगाई क्या थी और आज के समय में महंगाई क्या है, आप सभी को पता है। 7 वर्षों के बाद चाहे खाद की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, बीज की कीमत हो, लेबर की कास्ट हो, हर चीज में अत्यधिक महंगाई हो चुकी है। तो ऐसे में 6,000 रुपए नाकाफी है। तो यहाँ पर 6,000 से अमाउंट बढ़ करके 8,000 या 10,000 होना स्वाभाविक है महंगाई के हिसाब से।
तो किसानों को लगेगा कि हाँ, सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता हमें मिल रही है। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे बढ़ा करके 8,000 या फिर 10,000 रुपए कर सकती है। अब देखना है कल के बजट में, कल सुबह 11 बजे बजट पेश होगा, तो उसके बाद हम तुरंत वीडियो बना करके आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, तो हम उस पर वीडियो बना करके देंगे। बाकी अब बजट पर सब कुछ निर्भर करता है कि क्या कुछ उनके पिटारे में है। कल जब आएंगी वित्त मंत्री जी संसद में, तो उस पिटारे से क्या कुछ निकलता है किसान भाइयों के लिए। साथ ही किसान भाइयों के लिए दूसरी एक खुशखबरी और हो सकती है। ये तो हो गई पीएम किसान योजना की। दूसरी बात यह है कि जो सबवेंशन वाली लिमिट है केसीसी पर, यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिलता है देश के किसानों को, उसकी अभी तक जो सबवेंशन वाली लिमिट है वो 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन अगर किसान लेता है तो उसको सरकार की तरफ से 3% सब्सिडी मिलती है, अगर वो समय से अदायगी करता है। तो उसको सरकार ने पिछले वर्ष बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर तो दिया था। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. लेकिन बैंकों में वो आज तक लागू नहीं हो पाई। बैंकों में अब भी रुपए 3 लाख तक का ही केसीसी लोन किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज पर मिल रहा है। बाकी उसके ऊपर जो भी किसान केसीसी लोन लेते हैं उस पर उन्हें 10.5% ब्याज वार्षिक अदा करना पड़ता है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर सकती है, यानी अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जा सकता है कि जो सबवेंशन वाली लिमिट बढ़ा करके सरकार ने 5 लाख की है, तो अब देश के किसानों को अप्रैल 2026 से रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। अब 5 लाख रुपए तक के लोन पर 3% सब्सिडी देश के किसानों को मिल सकेगी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे बेनिफिट की, कि देश के किसानों को तीसरा कौन सा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। अब एक चीज की चर्चाएं बहुत तेज है, किसान संगठन भी इसकी मांग कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का केसीसी लोन ब्याज मुक्त कर सकती है। जी हाँ, हो सकता है सरकार ऐसा कर सकती है कि जो देश के किसान 1 लाख रुपए तक का केसीसी लोन लेंगे, सरकार उसकी समय सीमा तय करेगी। अगर उस समय सीमा के अंदर जो किसान उस पैसे को वापस कर देंगे तो सरकार उनसे उसका ब्याज नहीं लेगी। 1 लाख रुपए तक का केसीसी लोन सरकार ब्याज मुक्त कर सकती है देश के किसानों के लिए, देश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए। तो ये भी किसानों को एक बेनिफिट कल के जो बजट है उसमें मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की, कि आखिर सीनियर सिटीजन को क्या कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों हम बात करना चाहते हैं सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन को पहली चीज तो यह है कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट कल मिल सकता है, जिसकी मांग की जा रही है और जिसकी चर्चाएं भी बहुत तेज हो रही हैं, कि 2020 से पहले, यानी जो महामारी आई थी कोविड, उससे पहले सरकार ने कहा था कि जो देश के बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, ऐसे लोग अगर कहीं यात्रा करते हैं ट्रेन से, तो अगर उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उनको 40% किराए में छूट मिल जाती थी। वहीं 58 वर्ष से जो अधिक उम्र की महिलाएं या उससे अधिक थी, 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं थी, उनको 50% किराए में छूट मिलती थी। और ये सभी तरह में लागू होती थी, चाहे स्लीपर हो, फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, सब में लागू होता था कि उनको यहाँ पर 40% और 50% छूट मिल जाती थी किराए में ही। जब वो टिकट बुकिंग करते थे तो उसी समय उनका जो अमाउंट होता था वो 40% या 50% कम होकर के उनसे लिया जाता था। लेकिन महामारी के बाद मार्च 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। पूरी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे फिर से लागू कर सकती है। इस बजट में कल ऐलान हो सकता है कि देश का जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 प्लस उम्र के लोग हैं और जो 58 प्लस महिलाएं हैं, उन लोगों को यहाँ पर सरकार ट्रेन के किराए में ये राहत दे सकती है, इसे कंटिन्यू कर सकती है। जो पहले था उसे सरकार बीच में जो बंद कर दिया था, इसे सरकार फिर से लागू कर सकती है। साथ ही जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें सरकार यहाँ पर भी छूट दे सकती है कि जो वो टैक्स में अपना डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उनका जो अमाउंट अभी तक कम है, सरकार इसमें भी बढ़ोतरी कर सकती है। तो ये भी एक बेनिफिट देश के जो सीनियर सिटीजन है उनको मिल सकता है। इसके साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है, अभी तक उनको जो इंटरेस्ट इनकम है रुपए 1 लाख तक टैक्स फ्री है, उस पर टीडीएस नहीं कटता है। सरकार ने इसे पिछले वर्ष के बजट में ही 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया था, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे बढ़ा करके 1.5 लाख कर सकती है। यानी सीनियर सिटीजन अगर इंटरेस्ट इनकम से 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं तो उनको टीडीएस नहीं देना होगा। दोस्तों ये थे कुछ बड़े ऐलान जो कि कल के बजट में हो सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन है, अभी कहीं से ये पक्की जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चर्चाएं तेज हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों मिलते हैं कल के बजट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।